स्वागत है। शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुरुआत आदित्य आपसे करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून, बताइए क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? मार्केट के सेंटिमेंट्स तो मंथली एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले हम देख रहे हैं काफ़ी वॉलेटाइल है। गुड आफ्टरनून मानसी। गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। मार्केट हम देखें तो जैसा कि हमने सही आंकलन कर लिया है स्टार्ट में ही कि मार्केट एक रेंज बाउंड है और फोकस विक्स पे लगातार बनी हुई है। जैसा कि चर्चा भी कर रहे थे आप शो के स्टार्ट पे कि 19 से लेके और एक 16 का एक रेंज बन गया है विक्स में। और फर्स्ट एक डाउनटिक हमें विक्स में आज देखने मिला है 16 से लेके 19 के मूव के बाद। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर ये 17 के नीचे आ जाता है विक्स और 16 की तरफ मूव करता है तो एक कंफर्ट आएगा मार्केट में और कहीं ना कहीं निफ्टी में मुझे लग रहा है फिर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिलेगा। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की बात कर ले तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और यहाँ पे शायद फर्स्ट ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में देखने मिल सकता है। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा कुछ फॉर्मेशन हो रहा है बैंक निफ्टी में 55,000 के ऊपर। जैसा कि अभिषेक भी कह रहे थे एक क्लीन ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में, फ्रेश लॉन्ग वहां पे ले सकते हैं। उस नजरिए को देखते हुए दो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला बैंकिंग क्षेत्र से ही स्टॉक है कैनरा बैंक। हम देख रहे हैं लगातार एक अपमूव देखने मिल रहा है हमें बैंक में, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है स्टॉक और आज के ट्रेडिंग सेशन पे एक अच्छा अपमूव भी दिखा रहा है स्टॉक। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी कैनरा बैंक में। 120 रुपए का यहाँ पे लक्ष्य लगा है, 105 रुपए का स्टॉप लॉस लगा है। और सेकंड स्टॉक में रडार पे आईजीएल का है। अगेन स्टॉक एक अच्छी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन किया है और आज एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है हमें इसमें से कंसोलिडेशन फेज में से। तो करंट लेवल्स पे आईजीएल में खरीदारी की सलाह रहेगी। 230 का यहाँ पे टारगेट लगाना है और 205 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ ज्यादा दिख रहा है मानसी, मिड कैप स्मॉल कैप, और मेरा मानना है कि शायद वो कंटिन्यू हो आने वाले दिनों में। तो स्टॉक्स भी उसी सेक्टर्स में से थोड़े स्पेसिफिक अभी चलेंगे और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे ज्यादा बनकर आते हैं। नजरिया आदित्य अग्रवाल की राय आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड पर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 3% के गेन्स हैं। 230 के लेवल्स यहां पर टारगेट्स आने वाले दिनों में नजर आ सकते हैं। 212 के लेवल्स पर फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ तेजी की चाल है। आईजीएल और इसके अलावा कैनरा बैंक पर भी खरीदारी के मौके। आदित्य की राय, टारगेट स्टॉप लॉसेस आपके स्क्रीन पर लगातार हम फ्लैश करेंगे। अमोल, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आप बताइए आपकी तरफ से क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आज के लिए? ब्रॉडर सेटअप देख रहा हूँ तो अभी भी पॉजिटिव साइड पे इंटैक्ट है। उसमें से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो एक आईसीआईसीआई बैंक के साथ जाना चाहूंगा मैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1455 के आसपास चल रहा है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 1525 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 1425 का। काफी कंसोलिडेट हुआ है और कंसोलिडेशन भी काफी डीप है। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी भी स्टॉक ने अपने हायर हाई हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल सेटअप अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर 1425 के ऊपर अगर ये सक्सेसफुली ट्रेड होता है तो मुझे लगता है एक फ्रेश अप ट्रेंड रैली उसमें देखने को मिल सकती है। दूसरा मैं एसबीआई कार्ड के साथ जाना चाहूंगा। ये भी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। 912 के आसपास है, पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे हैं 950 के और स्टॉप लॉस रहेगा उसका 892 का। आज जरूर ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, बट थोड़ा सा अगर हम डेली और वीकली चार्ट फॉर्मेशंस देखते हैं तो मुझे लगता है अभी भी स्टॉक ने अपना अप ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखा है। जब तक आई थिंक 892 के ऊपर है, आई थिंक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग साइड का ये व्यू बना रहेगा। कन्विक्शन तो है मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अभी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से खरीदारी की ही इस वक्त मिल रही है। 4 कॉल्स आदित्य और अमोल की तरफ से मिल गए हैं। जतिन से भी जानते हैं कि उनके रेडार पर क्या स्टॉक है। गुड आफ्टरनून जतिन, क्या आप भी खरीदारी करवा रहे हैं इस वॉलेटाइल मार्केट्स में? यस, हमें लगता है कि मार्केट में अभी जो इंडेक्स के बाहर के जो स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट है। तो हम ऐसे ये नजरिए के साथ हम मार्केट्स को अप्रोच कर रहे हैं। इंडेक्स में वॉलेटिलिटी है, उसके कारण इंडेक्स के जो स्टॉक्स है उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। तो हम क्लीन ब्रेकआउट्स जहाँ भी हमें दिख रहा है वहां पे सजेशन दे रहे हैं। पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो कैपिटल मार्केट स्पेस में से सीडीएसएल में रहेगा। एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। 5 दिनों का कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। इसके लिए सीडीएसएल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 1575 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो पीएसयू बैंकिंग स्पेस में से बैंक ऑफ इंडिया में रहेगा। पैटर्न वाइज एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, उसमें से हम ब्रेकआउट एंटिसिपेट कर रहे हैं।
तो बैंक ऑफ इंडिया में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। 114 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा और 129 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। जतिन के दो अहम कॉल्स है, बैंक ऑफ इंडिया इस पे भी नज़र रखिएगा, टारगेट प्राइस 129 का, स्टॉप लॉस 114 का, और दूसरा है CDSL कैपिटल मार्केट स्पेस से जहाँ पे बाय का रेटिंग है, स्टॉप लॉस 1470, टारगेट प्राइस 1575। आदित्य गुड आफ्टरनून, शरद बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमें आपके टेलीकॉम स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एक बार सारे टेलीकॉम स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाएं जहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। ऑफकोर्स भारतीय एक्साकॉम लीड कर रहा है इस पैक को, ITI का भी जो है रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, लगातार 2 दिन में 18% का ग्रोथ आया है। लेकिन मेरा सवाल है भारतीय एयरटेल पे। आदित्य, भारतीय एयरटेल यहाँ पे ऑफकोर्स देखा गया कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी आई है और थोड़े से वॉल्यूम्स में भी मोमेंटम आया है स्टॉक में, लेकिन रनअप भी आया है। यहाँ पे करंट लेवल से लगता है कि अब एक दूसरा लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो सकता है। अगर आप देखें भारतीय एयरटेल के लेवल्स पे तो 1850 टू 1860 लेवल्स पे जो है इस रेंज में मूव कर रहा है अभी दिन के ट्रेड में, लेकिन यहाँ से जो है अगला अगर मूव आता है 1870 1880 का, तो ये क्या सस्टेन कर सकता है आदित्य? गुड आफ्टरनून शरद। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, हम देख रहे हैं, और एक अच्छी बात है कि एक अच्छे अपमूव के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वीकनेस जो है स्टॉक में वो देखने नहीं मिल रही है। बहुत ही सही है वो। और अगर यहाँ पे स्टॉक 1900 के लेवल्स को निकाल के सस्टेन करता है, जो कि इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, मेरा मानना है आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 2100 के लेवल्स दिखा देगा। 1900 के ऊपर 2100 के टारगेट्स यहाँ पे निकल कर आते हैं। अगर आपको इसको ट्रेडिंग लिहाज से देखना है तो कहीं ना कहीं थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1900 का ब्रेकआउट के लिए। अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए देख रहे हैं तो करंट लेवल से बिल्कुल मैं रेकमेंड करूंगा इसको ऐड करने के लिए। मोमेंटम अभी बिल्डअप नहीं हुआ है, बट आने वाले दिनों में आपको मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखेगा 1900 के ऊपर। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। नीचे में इसका बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट 1800 के नीचे है। मुझे नहीं लगता स्टॉक बहुत जल्दी 1800 के लेवल्स को तोड़ेगा। यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है। तो और टेलीकॉम स्पेस में से अगर हम बात करें तो टॉप बेट भारतीय एयरटेल ही रहता है। एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंडेड है और उनके पोर्टफोलियो में ये हो सकता है। जो दूसरा स्टॉक रहेगा अमोल जी, PI इंडस्ट्रीज़ को देखिएगा। यहाँ पे जो है लगातार एक अच्छी सस्टेन बाइंग पिछले 5 से 6 सेशन में देखने मिल रही है और एक अच्छी मोमेंटम आ रही है। फ्रेश लॉन्ग्स भी देखने मिल रहा है और जो लेवल्स पे है आप कहेंगे कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 6 मंथ लेवल के हाईस पे आ चुका है। यानी यहाँ पे कॉन्स्टेंट बाइंग आ रही है। ये जो सपोर्ट था 3600 का, इस लेवल के से नीचे आया भी नहीं है स्टॉक, और अब देखिए कंफर्टेबली 3850 लेवल्स के पास है, डेज हाई पे है। एग्रोकेमिकल को लेके ऑफकोर्स जो प्री मानसून जो अराइवल था उस पर तो बुलिश नज़रिया था ही, लेकिन जो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनीज़ हैं उसमें एक अच्छे मोमेंटम आ सकती है फर्स्ट क्वार्टर में, और ये सब कंपनीज अपने गाइडेंस में भी दिए। अमूल, PI इंडस्ट्रीज़ यहाँ से और कितने लेवल्स पे जा सकता है? ये 4000 4200 का कैंडिडेट लग रहा है आपको अगले 10-12 सेशन में? जी बिल्कुल, एक रेंज ब्रेकआउट फॉर्मेशन ओपन हुआ है डेली चार्ट्स पे, काफी कंसोलिडेट किया था 3800 के आसपास। 2-3 बार स्टॉक ने ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिला था और वो लेवल थी 3800 के आसपास। ऑन द फ्लिप साइड अगर हम देखते हैं तो 3600 पे स्टॉक ने कंसिस्टेंटली सपोर्ट लिया था। अभी जाके ये स्टॉक कहीं ना कहीं ये रेंज को क्रॉस कर रहा है। शायद एक आध दिन का कंफर्मेशन और चाहिए होगा। अगर मार्केट जिस तरीके से बिहेव कर रहा है तो एक आध दिन का एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिला है। बट मुझे लगता है कि अगर कोई ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर है तो उसके लिए 3750 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, ये जो सेटअप बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आएगा, जो अराउंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास आता है, वो अराउंड 3950 के आसपास आता है। उसके ऊपर आई थिंक बुलिश मोमेंटम और बढ़ने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, PI इंडस्ट्रीज आज वायदा के सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये शामिल है और 2.25% के आसपास की तेजी आज हम इस शेयर में देख रहे हैं। L&T जरा चेक कीजिए आप आदित्य जी। L&T आपको लगता है कि और चलेगा शेयर अभी ये? नहीं बनी L&T की, मैं तो बोलता हूँ अभी चाल आनी बाकी है L&T में। अगर आप मौका ढूंढ रहे हैं कैपिटल गुड्स में कोई स्टॉक लॉन्ग करने का, तो डेफिनेटली L&T आपके रडार पे होना चाहिए। प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ एक ब्रेकआउट 3400 के ऊपर, 3680 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे। लगातार 3400 से स्टॉक सपोर्ट लेके घूमा है। ऊपर के लेवल से मुझे लग रहा है 3900 का टारगेट लगाना चाहिए यहाँ पे। 3900 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे। नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस 3500 का लगा है और फ्रेश लॉन्ग एंट्री लेनी चाहिए L&T में। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स का जो पूरा सेक्टर है आने वाले दिनों में वहां से एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है हमें।
ठीक है, एल&टी को लेकर ये व्यू। एक काम करते हैं, एक मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस से एक जो जरा शेयर लेकर आइए। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी कि MTNL फिर से घूम फिर के 50 रुपए के आसपास के भाव आ गए हैं। हालांकि आपको याद होगा कि बड़े वाइल्ड मूव्स थे, इसमें 100 रुपए के आसपास ये शेयर गया था। लेकिन कल BSNL के ना रिजल्ट आए और रिजल्ट में आया ये कि लगातार दूसरी तिमाही लगातार प्रॉफिट पोस्ट किया है BSNL ने। MTNL क्या कोई बड़ा मूव जतिन भाई यहां से हम देख सकते हैं क्या MTNL में, या फिर रेंज का शेयर है, छोड़ दें, अवॉइड करें इसको? जतिन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल सेम है। अमोल जी से पूछ लेते हैं। अमोल जी बताइए, MTNL क्या राय होगी आपकी? अमोल, आपको आवाज आ रही है? अमोल तक भी शायद आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से जरा चेक करेंगे हमारी अपनी टेक्निकल टीम से। आदित्य, आप ही बताइए, घूम फिर के आप ही के पास आना पड़ा। बताइए MTNL करना क्या है? मैं कोशिश करता अभिषेक जी, शायद ये सवाल मेरे तक ना आए, क्योंकि ये स्टॉक पे व्यू ना ही देना बेटर रहेगा। ऑनेस्टली मैं बताऊं, वॉल्यूम पे स्टॉक तो चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में शायद ये स्टॉक हमको 52 से लेके 54 के लेवल्स भी टेस्ट करा दे। लेकिन आपको अगर मौका मिलता है इसे एग्जिट करने का, फंसे हुए थे तो इसमें से एग्जिट करने के लिए देखिए। फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। हम अभी थोड़े देर पहले भारतीय एयरटेल की चर्चा कर रहे थे। वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए जिसमें हमको दिख रहा है कि कुछ फंडामेंटली कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, धंधा करती है कंपनी, और आपको आगे आउटलुक दिख रहा है, कुछ फ्यूचर आउटलुक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर बात करने का कुछ बनता ही नहीं है। अगर मौका मिलता है आपको 52 54 के लेवल्स पे अगर स्टॉक आ जाता है तो एग्जिट करने का मौका देखिए इसमें से। दीजिए, ये भी तो एक स्ट्रेटजी होती है। MTNL बहुत सारे लोग फंसे होंगे, मतलब जब ये दौड़ लगा रहा था 50 से 100 वाली ने, तो बहुत सारे लोग होंगे जो 60 70 80 वाले लेवल पे होंगे। अब उनको मौका मिल जाए कब से निकलने का, ऐसे ही। अच्छा ठीक है, आप अगर MTNL पर कंफर्टेबल नहीं थे तो इससे थोड़ा मिलते जुलते नाम वाला एक शेयर और लेके आता हूं। MRPL जरा चेक कीजिए, क्योंकि आज MRPL में चेन्नई पेट्रो में हाफ टाइम के बाद हमने देखा कि अच्छा मूव आया है और दोनों शेयर 6-7% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। कहीं आपको इस तेजी का एक्सटेंशन दिख रहा है, और इस बड़ी तेजी के बाद भी क्या ट्रेड लेना है? एंड चेन्नई पेट्रो में MRPL के साथ जाना चाहूंगा। एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक अपमूव दिखा रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी बैक कर रहे हैं, तो सब कुछ एकदम बुलिश नजरिए को दर्शाता है। यहाँ पे स्टॉक में करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए। 170 से लेके 180 का यहाँ पे टारगेट लगाए, नीचे 140 का स्टॉप लॉस लगाए और MRPL पे फ्रेश एंट्री ले। अगर आपके पास चेन्नई पेट्रो है तो बने रह सकते हैं उसमें। ऊपर में 800 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है स्टॉक, और नीचे 700 के लेवल्स पे सपोर्ट है। ठीक है, चेन्नई पेट्रो 800 लेवल तक जा सकता है। MRPL में भी तेजी बने रहने की उम्मीद है। दोनों शेयरों ने आप देखिए करीब 12 बजे के आसपास जो रफ्तार पकड़ी है और ये डे हाई पर आकर कारोबार कर रहे हैं, जबकि बाजार के मूड में कोई खास परिवर्तन नहीं है, एक रेंज का ही बाजार है। लेकिन ये तो चलिए ठीक है, ये एक्शन वाले शेयर हो गए, लेकिन बिग एक्शन कहां हो रहा है?